अमेरिका सुपर पावर ज़रूर है, बहुत पावरफुल है, कहीं पर भी अचानक कार्रवाई कर सकता है। चाहे वेनेजुएला की मिसाल हमारे सामने है कि रातों रात किस तरह से अमेरिका ने अचानक कार्रवाई की और वहाँ के सदर को गिरफ्तार करके एक तरह से अमेरिका ले आया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और सुपर पावर भी थे जो ईरान के साथ एक तरह से खड़े थे, जिनमें चाहे हम चाइना की बात करें या रशिया की बात करें, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ईरान के साथ इस पूरे हंगामे के बीच एक तरह से वो खड़े हुए नजर आए। और आप देखिए कि ये जो जंग रुकी है मशरिक़ वुस्ता में, जो ये कहा जा रहा था पहले कि एक बड़ी जंग मशरिक़ वुस्ता में छिड़ने वाली है, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन ये जंग क्यों नहीं छिड़ी, इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो दरअसल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा और नेतन्याहू से ये बात उन्होंने कही कि अब ईरान को हल्के में न लिया जाए। ईरान 1979 वाला या 80 वाला भी ईरान नहीं है। हालांकि उस दौर में भी आपको याद होगा कि जब जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, सदर हुआ करते थे, और उस वक्त भी ईरान ने किस तरह से बड़ा धचका अमेरिका को दिया था। और कहीं ना कहीं वही जख्म आज भी एक तरह से अमेरिका के लिए हरा है और उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका बार बार इस तरह की कार्रवाई करता रहता है, ईरान को बार बार छेड़ता रहता है। लेकिन इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस पूरी जो एक तरह से जो पस मंज़र था इसे वो समझ चुके थे, जो मंजरनामा था इसे वो समझ चुके थे। और ऐसे में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू को समझाया कि अब ईरान पर हमला करने की वो गलती ना करें, क्योंकि अगर एक और जंग छिड़ती है, अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो मशरिक़ वुस्ता में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा, सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो इजराइल को उठाना पड़ सकता है। और पुतिन की ये राय, पुतिन की ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल पहले ही डरे हुए थे, तजब्जुब के शिकार थे कि अगर ईरान पर हमला करते हैं तो होगा क्या, ईरान किस तरह से जवाब देगा। और आप देखिए कि पिछले 19 दिनों से जिस तरह से एहतजाज ईरान के अंदर चल रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि अब ये खबरें भी निकल कर आ रही कि जो लोग अब ईरान से लौट कर आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ईरान के अंदर जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, वहां की सरकार, वहां की इंतज़ामिया के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इससे बड़ी तादाद कहीं ना कहीं मौजूद है जो इस्लामी जमहूरिया के हक में है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हक में है और वहाँ की सरकार के हक में है, जो लोग इससे बड़ी तादाद में आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया या मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी, और इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से पता है, पुतिन को पता है, शी जिनपिंग को पता है, और इसी वजह से पुतिन ने पहल की और इस जंग को रुकवाने में उन्होंने बड़ा कदम एक तरह से उठाया। तो ऐसे में ईरान में ये जंग अब एक तरह से थमती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि इसे भी शक की नज़र से भी देखा जा रहा है, क्योंकि चाहे इजराइल की बात करें या अमेरिका की बात करें, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि गज़ा में कई बार इस तरह से हुआ कि जंगबंदी का ऐलान इजराइल ने किया और एक तरफ जंगबंदी का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ उस जंगबंदी को तोड़ दिया और लगातार हमले करता रहा, लगातार मासूमों का कत्लेआम करता रहा गज़ा में इजराइल। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसे ईरान भी बखूबी समझ रहा है। इसी वजह से इजराइल की पहली जंग जो 12 दिनों तक चली थी, उस जंग के बाद ईरान ने कहा था कि उसकी मजबूती, उसकी तैयारी पहले से अब कहीं ज़्यादा है और अगर अमेरिका या इजराइल कहीं कोई गलती करते हैं, कहीं उनकी तरफ से कोई एक्शन होता है, कोई अटैक होता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये बात बार बार ईरान की तरफ से होती रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ईरान पर कोई भी अगर एक्शन होता तो डोनाल्ड ट्रंप बेंयामिन नेतन्याहू के मशवरे के बगैर नहीं करते। वो बेंयामिन नेतन्याहू से हर वक्त फ़ोन पर लगे रहते, वो बेंयामिन नेतन्याहू से मशवरा करते, क्योंकि अमेरिका तो हमला करके निकल जाता लेकिन मशरिक़ वुस्ता में फंसते बेंयामिन नेतन्याहू और इजराइल, और ईरान एक बार
फिर से इजराइल को तोड़ कर रख देता, बल्कि ईरान ने कहा था कि अब उसकी जो ताकत है वो पहले से ज़्यादा है, अब वो पहले से ज़्यादा एक तरह से मजबूत हो गया है, और अगर दुश्मन उसके ऊपर अटैक करता है तो मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि पुतिन का ये मशवरा एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, बिन्यामिन नेतन्याहू को समझ में आ गया, और उन्होंने समझ लिया कि अगर यहाँ पर एक जंग और छिड़ती है या ईरान को अगर यहाँ पर और परेशान किया जाता है, ईरान के साथ पर हमला किया जाता है, तो फिर मशरिक़ वस्ता में इजराइल की खैरियत नहीं है, इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप ये हिम्मत नहीं जुटा सके, वो सिर्फ बयान ही देते रहे और ईरान पर हमला नहीं कर सके। बिल्कुल ईरान के साथ इस पूरे हंगामे के बीच एक तरह से वो खड़े हुए नजर आए। और आप देखिए कि ये जो जंग रुकी है मशरिक़ वस्ता में, जो ये कहा जा रहा था पहले कि एक बड़ी जंग मशरिक़ वस्ता में छिड़ने वाली है, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन ये जंग क्यों नहीं छिड़ी, इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो दरअसल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा और नेतन्याहू से ये बात उन्होंने कही कि अब ईरान को हल्के में न लिया जाए। ईरान 1979 वाला या 80 वाला भी ईरान नहीं है। हालांकि उस दौर में भी आपको याद होगा कि जब जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, सदर हुआ करते थे, और उस वक्त भी ईरान ने किस तरह से बड़ा धचका अमेरिका को दिया था, और कहीं ना कहीं वही जख्म आज भी एक तरह से अमेरिका के लिए हरा है, और उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका बार बार इस तरह की कार्रवाई करता रहता है, ईरान को बार बार छेड़ता रहता है। लेकिन इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस पूरी जो एक तरह से जो पस मंज़र था इसे वो समझ चुके थे, जो मंजरनामा था इसे वो समझ चुके थे, और ऐसे में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू को समझाया कि अब ईरान पर हमला करने की वो गलती ना करें, क्योंकि अगर एक और जंग छिड़ती है, अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो मशरिक़ वस्ता में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, और इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा, सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो इजराइल को उठाना पड़ सकता है। और पुतिन की ये राय, पुतिन की ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल पहले ही डरे हुए थे, तजब्जुब के शिकार थे कि अगर ईरान पर हमला करते हैं तो होगा क्या, ईरान किस तरह से जवाब देगा। और आप देखिए कि पिछले 19 दिनों से जिस तरह से एहतजाज ईरान के अंदर चल रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि अब ये खबरें भी निकल कर आ रही कि जो लोग अब ईरान से लौट कर आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ईरान के अंदर जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, वहां की सरकार, वहां की इंतज़ामिया के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इससे बड़ी तादाद कहीं ना कहीं मौजूद है जो इस्लामी जमहूरिया के हक में है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हक में है, और वहाँ की सरकार के हक में है, जो लोग इससे बड़ी तादाद में आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया या मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी, और इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से पता है, पुतिन को पता है, शी जिनपिंग को पता है, और इसी वजह से पुतिन ने पहल की और इस जंग को रुकवाने में उन्होंने बड़ा कदम एक तरह से उठाया।